वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग नया चैप्टर पाइप और टंकी की शुरुआत करेंगे। पाइप और टंकी में पहला क्वेश्चन है, दो नल ए और बी किसी टंकी को 48 और 36 मिनट में भर सकते हैं। दो नल ए और बी हैं, किसी टंकी को 48 और 36 मिनट में भर सकते हैं। ये टाइम में रेशियो है इनका। अगर दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो कितनी देर बाद ए को बंद कर दिया जाए कि पूरी टंकी 25 मिनट 30 सेकंड में भर जाए। ठीक है, कह रहा है कि ये नल चलाएगा दोनों एक साथ, कितने मिनट के बाद ए को बंद कर दिया जाए। यहां पर ए को बंद कर दिया जाए कि पूरी टंकी भरने में 25.5 मिनट का टाइम लगे। ये कह रहा है कि पूरी टंकी 25.5 मिनट में भर जाए। पहले यहां पे ये टाइम में इनका रेशियो है, इनकी क्षमता निकाल लेंगे। टोटल टंकी की क्षमता मानेंगे 144, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, वही टंकी की क्षमता मान लेंगे। ठीक है, अब इनकी ये 48 मिनट में किसी टंकी को भर सकता है, ये 36 मिनट में भर सकता है। हमने माना टोटल टंकी क्षमता 144 थी, इन दोनों का एलसीएम ले लिया, 144 आ गया। अब ये 48 मिनट में एक टंकी को भरता है जो 144 लीटर की है, तो 1 मिनट में कितना भरेगा? 1 मिनट भरेगा 3 लीटर। सेम यहां देखेंगे, 36 मिनट में 144, तो 1 मिनट में 4 भरेगा। यानी कि ए 1 मिनट में 3 भरता है, तो 48 मिनट में 144 पूरा भर देगा। और उसी तरह बी 36 मिनट में 144 भरता है, यानी 1 मिनट में 4 भरेगा। यानी कि ए की क्षमता 3 और बी की क्षमता 4 आ गई। ठीक है, अब कह रहा है यहां पर कुछ देर ए और बी ने साथ मिलकर काम किया है और उसके बाद ए ने काम छोड़ा है। उसके जस्ट कुछ टाइम के बाद यहां पर बी ने अकेले काम करा होगा, यहां ए और बी ने काम करा होगा। तो कह रहा है कि टोटल 25.5 मिनट में टंकी भर गई। यानी कि ए काम छोड़ के गया है इस पार्ट में, लेकिन बी ने इस पार्ट में भी काम करा है और इस पार्ट में भी काम करा है। यानी बी ने पूरे 25.5 मिनट काम करा होगा। बी ने इधर भी काम करा है, इधर भी काम करा है। बी 1 मिनट में करता है 4 काम, तो 25.5 मिनट में करेगा 102 काम। बी 25.5 मिनट में 102 काम कर देगा। 25.5 इंटू 4 कराएंगे, 102 आएगा। बी 25.5 मिनट में 102 काम कर दे रहा है। टोटल काम कितना है? 144। बचा हुआ काम 42 काम बच गया है। अब ये 42 काम यहां पे बी था, यहां पर भी बी था, बी का टोटल काम हटा दिया है। अब बचा है 42 काम। ये 42 काम ए इतने समय तक रहा, यानी इतने समय में ए ने टोटल काम करा होगा 42। ये जो बचा हुआ काम है ये ए का ही बचा है, यानी ए ने करा होगा इतने समय में 42। और ए की क्षमता कितनी है? 3 की क्षमता से 42 काम करने में इसको लगेगा 14 मिनट। यानी कि यहां पर 14 मिनट के बाद ए ने काम छोड़ दिया होगा। मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूं। पहला क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 48 मिनट और बी 36 मिनट में कर सकता है। यहां पर इनका एलसीएम लिया, एलसीएम 144 आया। ए 48 मिनट में 144 काम करता है, यानी 1 मिनट में 3 काम करेगा। उसी तरह बी 36 मिनट में 144 काम करता है और 1 मिनट में करेगा 4 काम। यहां पर इनकी क्षमताओं में रेशियो निकाल लिया। ए 1 मिनट में 3 काम करता है, बी 4 काम करता है। अब यहां पर देखते हैं, यहां पे कह रहा है कि कुछ समय तक ए और बी ने साथ मिलकर काम करा, उसके बाद ए ने काम छोड़ दिया। टोटल काम 25.5 मिनट में खत्म हो गया। यानी कि कहने का मतलब ये बी ने यहां पर भी काम करा होगा, बी ने यहां पर भी काम करा होगा, यानी बी ने पूरे 25.5 मिनट काम करा है। तो बस बी के 25.5 मिनट में काम कितना करा होगा? 4 की स्पीड से 25.5 मिनट में टोटल काम करा होगा 102, यानी बी का काम निकल गया। अब बचा हुआ काम केवल ए ने करा होगा। ए का बचा हुआ काम 42 है और ए की क्षमता है 3, यानी 42/3, यानी 14 मिनट में 14 मिनट ए ने काम करा होगा यहां से यहां तक। और ए का टोटल टाइम आ गया 14 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो नल ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 18 और 24 मिनट में भर सकते हैं। दो नल ए और बी हैं, किसी टंकी को 18 और 24 मिनट में भर सकते हैं। दोनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं, परंतु टंकी भरने के 6 मिनट पहले, यानी कि मान लो टंकी इतने टाइम में भर जाएगी, टंकी भरने के 6 मिनट पहले, यानी यहां मान लेते हैं 6 मिनट पहले, यहां कहीं पर, यहां पर
6 मिनट पहले ए को बंद कर दिया जाता है, यानी यहां पर ए को बंद कर दिया गया, यहां से ए बंद कर दिया, यानी यहां पर केवल बी ने कार्य करा होगा, यहां पर ए प्लस बी ने कार्य करा होगा। आगे क्या कह रहा है, ज्ञात करो कि टंकी भरने में कितना समय लगेगा। पिछली वाले की तरह क्वेश्चन है, ये 18 मिनट में किसी कार्य को करता है, ये 24 मिनट में किसी कार्य को करता है। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 72। 18 मिनट में 72, तो 1 मिनट में ये करेगा 4 काम। 24 मिनट में 72 यानी 1 मिनट में करेगा 3 काम। ये इनकी क्षमताओं में रेशियो आ गया। ए 18 मिनट में 72 काम करता है तो 1 मिनट में काम करेगा 4। बी 24 मिनट में 72 काम करता है यानी 1 मिनट में करेगा 3। ठीक है, यहां पर इन दोनों क्षमता आ गई है। अब कह रहा है कि यहां पर 6 मिनट के लिए ए चला गया है, रेस्ट काम बी ने खत्म कर दिया यहां पर, लेकिन यहां पर टोटल काम में बी ने अकेले करा हुआ काम। बी 6 मिनट में यहां पर कितना काम कर देगा, 1 मिनट में 3 करता है, यानी 6 मिनट में यहां कर देगा 18 काम। यहां पे 18 काम बी अकेले कर देगा। रेस्ट बचा काम, जो भी रेस्ट बचा काम होगा वो ए और बी ने मिलकर करा होगा। अब यहां पर 18 काम 72 में से हो गया है, तो बचा हुआ 54 काम यहां पर ए प्लस बी ने मिलकर करा होगा। ए प्लस बी 1 मिनट में करते कितना काम है, 7, तो बस 54/7 काट देंगे। 7 सही 5/7 मिनट। अब देखो क्वेश्चन रिपीट करता हूं मैं, पहले यहां टोटल टाइम आएगा 7 सही 5/7 मिनट यहां टाइम होगा, जहां ए प्लस बी ने काम करा होगा, और 6 मिनट यहां पर होगा काम, यानी कि टोटल 13 सही 5/7 मिनट काम हुआ होगा। 13 सही 5/7 मिनट काम हुआ होगा। क्वेश्चन रिपीट करता हूं मैं, ए और बी काम करते हैं, ए किसी काम को 18 मिनट में और बी 24 मिनट में कर सकता है। यहां पे इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद ए इनकी क्षमता निकाल लेंगे। ए 18 मिनट में 72 काम, तो 1 मिनट में 4 काम, सेम 24 72, तो यहां 3 4 3 का रेशियो आ गया। अब यहां कह रहा है कि काम शुरू होता है और काम खत्म होने के 6 दिन पहले, 6 मिनट है 6 दिन है 6 मिनट पहले ए ने काम छोड़ दिया, यानी कि आखिरी के 6 मिनट बी ने अकेले काम करा होगा। 6 मिनट बी कर कितना देगा, 18। बचा हुआ काम 54 है, वो ए प्लस बी ने करा होगा। ए प्लस बी 1 मिनट में करते हैं 7, 54/7 यानी 7 सही 5/7 ए प्लस बी ने मिलकर करा होगा, और आखिरी के 6 मिनट अकेले बी ने करा होगा, यानी 7 सही 5/7 मिनट यहां हो गए, 6 मिनट यहां हो गए, यानी टोटल 13 सही 5/7 मिनट में काम हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो नल किसी टंकी को 12 और 16 मिनट में भर सकते हैं। दोनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं। पहले तो सॉल्व कर लेते हैं। दो नल ए और बी हैं, ये 12 मिनट भर सकता है, ये 16 मिनट भर सकता है। ये इनका टाइम है, इनकी यहाँ क्षमता बना लेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 48। ए की क्षमता आ जाएगी 4 और बी की क्षमता आ जाएगी 3। अब आगे देखते हैं, यहां तक जैसे पीछे बताया था वैसे ही करा है। अब इसके आगे देखते हैं। कुछ समय के लिए नल में कुछ खराबी आ जाने के कारण पहले नल का 7/8 भाग पानी बाहर आता है। नलों में कुछ खराबी आ गई है, तो पहले वाले नल का 7/8 भाग पानी बाहर आता है, यानी कि 4 में से 3.5 ही पानी बाहर आ रहा है। और दूसरे नल में खराबी आ जाती है तो दूसरे नल का 5/6 भाग पानी बाहर आता है, यानी 5/6 भाग निकालेंगे तो आएगा 2.5। इसका 5/6 भाग पानी बाहर आता है। आगे कह रहा है कि अब खराबी को ठीक कर दिया गया है और ठीक करने के बाद 3 मिनट में टंकी भर जाती है। यहां से मान लो यहां तक खराबी रही है, यहां तक खराबी रही है, और जैसे ही खराबी हटाई गई है तो 3 मिनट में टंकी भर गई है। तो हमें बताना है कि कितनी देर खराबी रही है। यहां पर 3 मिनट में फुल फोर्स से पानी आया होगा, क्योंकि हमने खराबी निकाल दी है। 1 मिनट में टोटल आता है 7, तो 3 मिनट में आ गया होगा 21। तो रेस्ट बचा 27 काम यहां हुआ होगा। 48 में से 21 काम यहां हो गए, तो बचा हुआ 27 काम यहां हो रहा होगा। क्वेश्चन में यहां तक रिपीट कर देता हूं। ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी 16 दिन में कर सकता है। यहां से इनकी क्षमताएं निकाल ली। अब कह रहा है कि नलों में कुछ खराबी आ जाने से ए का 7/8 भाग पानी और बी का 5/6 भाग पानी आता है,
यानी इसका 7/8 निकालेंगे तो 3.5, इसका 3 इनका 5/6 निकालेंगे तो 2.5 आएगा। ठीक है, कह रहा है कि दोनों नल चालू करे जाते हैं, खराबी को हटाने के बाद 3 मिनट में टंकी भर जाती है, यानी कि 3 मिनट में टोटल काम हुआ होगा 21। आखिरी के 3 मिनट में 21 काम हुआ होगा। अगर ये 21 हटा दें तो बचे हुए 27 काम तक खराबी रही होगी। और जब खराबी थी तो ये 3.5 देता था, ये 2.5 देता था, यानी टोटल यहां पर काम होता था 6। यहां पर 6 काम होता था, हमें काम कितना कराना है 27, तो बस 27/6, 4 सही 3/6, यानी कि 1/2, 4.5 मिनट। यानी कि यहां पर 4.5 मिनट खराबी रही होगी। 4.5 मिनट के बाद टंकी में से खराबी हटा दी गई है और 3 मिनट में पानी भर गया पूरा टंकी। क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं एक बारी और। ए और बी की क्षमता निकाल ली, 7/8 भाग में 3.5 और इसका 5/6 में 2.5। यहां टोटल यहां पे जब खराबी होगी तो 6 क्षमता आएगी, 6 क्षमता से। अगर खराबी नहीं होगी तो 7 की क्षमता से पानी आएगा। आखिरी के 3 मिनट खराबी कोई नहीं रही है तो 21 पानी आ गया होगा। और यहां पर आना था 27, 1 मिनट में आता है 6, 27/6 करेंगे यानी 4.5। तो टोटल 4.5 मिनट टंकी में खराबी रही होगी, पाइप में खराबी रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो नल किसी टंकी को क्रमशः 30 और 36 मिनट भर सकते हैं। दो नल हैं ए और बी, किसी टंकी को 30 और 36 मिनट भर सकते हैं, ये इनका टाइम है। इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 180, तो इनकी यहां से इफिशियंसी निकाल लेंगे। इसकी क्षमता आएगी 6, इसकी क्षमता आएगी 5। 30 मिनट में 180 भर रहा है तो 6 मिनट में एक मिनट में 6 भरेगा, 36 मिनट में 180 यानी 1 मिनट में 5 भरेगा। आगे कह रहा है दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है, परंतु शुरू में ही कुछ खराबी आ जाने की वजह से पहले नल का 5/6 भाग पानी, पहले नल का 5/6 भाग पानी यहाँ की खराबी आने पर 5/6 भाग पानी, यानी यहां पर से 5 पानी निकल रहा होगा। और दूसरे नल का 9/10 पानी, यानी कि इसका 9/10 यानी कि 4.5 पानी। जब इनमें खराबी आती है तो इसमें 5 भाग पानी और उसमें 4.5 भाग पानी निकल रहा है। कह रहा है कि अब खराबी ठीक कर दी गई है और ठीक करने के 15.5 मिनट के बाद टंकी भर गई है। तो हमें बताना है कि कितने समय के बाद टंकी में खराबी ठीक करी गई है। मान लेते हैं यहां तक खराबी थी, यहां से खराबी ठीक कर दी गई है और 15.5 मिनट में टंकी भर गई है, यानी कि 31/2 मिनट में टंकी भर गई है। आखिरी की 31/2 मिनट में कोई भी अवरोध नहीं आया होगा, फुल फोर्स से पानी आया होगा, यानी फुल फोर्स यानी 11 पानी आया होगा। यानी कि यहां पर आ गया होगा टोटल 170.5 पानी यहां पर आ गया होगा। 11 की स्पीड से पानी आया होगा, अवरोध हटाने के बाद 15.5 में टंकी भर गई है, यानी 15.5 मिनट आया होगा 11 की स्पीड से पानी, यानी कि 170.5 पानी यहां पर आ गया होगा। बचा हुआ 9.5 पानी यहां पर आया होगा जब अवरोध रहा है। और 1 मिनट में ए देता है 5 और बी देता है 4.5 जब अवरोध रहता है, यानी कि 1 मिनट में ये दोनों मिलकर देते हैं 9.5। और यहां भरवाना कितना है 9.5, यानी कि यहां पर हुआ वक्त टाइम 1 मिनट। अगर देखेंगे टोटल टाइम टंकी में भरने में कितना लगा तो 16.5 मिनट। और हमसे पूछा क्या है अवरोध कितनी देर रहा, तो अवरोध रहा है 1 मिनट, यानी 1 मिनट अवरोध रहा है। अब क्वेश्चन रिपीट करता हूं, ए 30 घंटे में टंकी भर देता है और बी 36 घंटे में। यहां से उनकी क्षमता निकाल ली। अब अवरोध के समय, अवरोध में इसमें 5/6 यानी कि 5 और इसका 9/10 यानी 4.5, ये पानी आ रहा है। अब यहां से यहां तक अवरोध रहा है, उसके 15.5 मिनट के बाद टंकी भर गई है, यानी 15.5 मिनट में 11 की स्पीड से पानी आया होगा, यानी 170.5 आया होगा। 170.5 180 में आ गया है, बचा हुआ 9.5 है। 9.5 खराबी रही होगी तब चला होगा 9.5। 1 मिनट में आ कितना रहा है 9.5 और हमें निकालना कितना है 9.5 ही, तो यहां पर रहा होगा टाइम 1 मिनट। 1 मिनट के बाद खराबी को हटा दिया गया है। तो उसने पूछा खराबी कितनी देर में हटाई गई है, तो 1 मिनट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो नल ए और बी किसी टंकी को कम से 20 और 30 घंटे में भर सकते हैं। दो नल ए और बी हैं, किसी टंकी को 20 और 30 घंटे में भर सकते हैं। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम आएगा 60।
इसकी क्षमता निकाल लेंगे यहाँ से, इसकी क्षमता आएगी 3, इसकी क्षमता आएगी 2। यहाँ तक एकदम क्लियर। आगे कह रहा है दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है, दोनों नल एक साथ चालू करे जा रहे हैं। जब टंकी का 1/3 भाग भर जाता है, दोनों नल एक साथ चलेंगे तो 1 मिनट में 5 पानी निकलेगा, और 1/3 भाग यानी 20 भाग 5 की स्पीड से भरेंगे, यानी यहाँ पर लेंगे 4 मिनट। 4 मिनट में 20 1/3 इसका भर जाता है और 40 बच रहा है। 20 भर गया तो 40 बच रहा है। आगे कह रहा है तो टंकी की तली में एक छेद हो जाता है। जो टंकी थी, जब 40 भाग बचा है तो टंकी की तली में एक छेद हो जाता है, तली में छेद हो जाता है, जिससे दोनों नलों द्वारा भरे जाने वाले पानी का 1/3 भाग निकल जाता है। ज्ञात करो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। अगर दोनों मिलकर 3 भाग पानी भर रहे थे तो अब टंकी में पहुंच कितना रहा है, 2 भाग पानी। क्यों पहुंच रहा है? क्योंकि 1 भाग तली से निकल जा रहा है। ये तो इनकी क्षमता हो गई। पहले 3 भाग पहुंच रहा था, अब 2 भाग पहुंच रहा है। क्षमता में 3 से 2, तो टाइम में 2 से 3। पहले 2 टाइम लग रहा था तो अब लगेगा 3 टाइम। यहां पर टाइम कितना लग रहा था? 5 की क्षमता से अगर काम करते हैं तो ये 8 घंटे में भर जानी चाहिए थी। पहले अगर पूरी क्षमता से कार्य करता तो 8 घंटे में वो पूरी क्षमता से कार्य कंप्लीट कर देता। अगर जब टंकी की तली में छेद हो गया तो 3 का 1 भाग कम यानी 1/3 कम जा रहा है, यानी कि 2 भाग पानी जा रहा है टंकी में। 2 भाग पानी जा रहा है, क्षमता 3 से 2 हुई है तो टाइम 2 से 3 होगा। तो 2 वाला टाइम दिया है 8, तो 3 वाला टाइम लगेगा 12, यानी कि अब लगेंगे टंकी को भरने में 12 घंटे। ये 12 घंटे तो 40 भरने में 12 घंटे लग रहे हैं, लेकिन इससे पहले भी 20 भर चुका है 4 घंटे में, यानी टोटल यहां कितना लग रहा होगा? 16 घंटा। टंकी को भरने में लगे होंगे टोटल 16 घंटे। क्वेश्चन रिपीट करता हूं, एक किसी टंकी को 20 घंटे में भर सकता है और बी 30 घंटे में भर सकता है। इन दोनों की क्षमताएं निकाल ली। यहां पर ये दोनों मिलकर अगर कार्य करेंगे तो 5 कार्य करेंगे। कह रहा है जब टंकी का 1/3 भाग भर जाता है, 1/3 यानी 5 की स्पीड से 1/3 भरेगा, यानी 4 घंटे काम हो चुका है। 4 घंटे काम होने के बाद 40 बचाएगा काम। अगर इसी स्पीड से काम होता तो काम 8 घंटे में कंप्लीट हो जाता। लेकिन हुआ क्या है, जिस क्षमता से काम हो रहा था अब उसका 1/3 भाग कम हो गया, यानी कि पहले 3 की क्षमता से कार्य हो रहा था तो अब 2 की क्षमता से कार्य हो रहा है। कार्य की क्षमता में 3 से 2, तो टाइम 2 से 3। पहले टाइम अगर 2 लग रहा था तो अब लगेगा टाइम 3। पहले लग रहा था 8 तो अब लगेगा 12, और 4 घंटे यहां कार्य हो चुका है, 12 घंटे यहां कार्य होगा। टोटल कितने घंटे कार्य हो जाएगा? 16। तो हमसे पूछा गया कि टोटल टाइम कितना लगेगा, तो कुल टाइम लगेगा 16 घंटे का काम खत्म होने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी टंकी में समान क्षमता के 4 नल समान ऊंचाइयों पर लगे हैं। एक टंकी है, 4 नल इसमें लगे हुए हैं। पहला नल टंकी के बिल्कुल नीचे, यानी पहला नल यहां लगा होगा कहीं, तथा चौथा नल टंकी की 3/4 ऊंचाई पे है। यानी अगर टंकी की ऊंचाई 4 है तो इसकी 3/4 ऊंचाई यानी कि 1 भाग छोड़ के यहां लगा होगा। तो 2 नल इसके बीच में लगे होंगे समान ऊंचाइयों पर, यानी कि 1 भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग और चौथा भाग। ठीक है, ज्ञात करिए कि टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी अगर एक टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है। कह रहा है कि एक नल टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है। अगर एक नल टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है तो माना मैंने टंकी की क्षमता भी 12 ही है। अगर टंकी की क्षमता टोटल 12 है और एक नल टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है, तो एक नल 1 घंटे में कितना खाली करता होगा? 1 घंटे में खाली करता होगा 1 भाग। ठीक है, अब एक नल 1 घंटे में 1 भाग खाली करता है, हमें टोटल कराना है 12 खाली कराना है। और यहां पर समान ऊंचाइयों पर नल लगे हैं, यानी 1 भाग यहां लगा होगा, 1 भाग यहां का, 1 4 भाग, यानी कि 3 भाग पानी यहां, 3 भाग पानी यहां, 3 भाग पानी यहां, 3 भाग पानी है, क्योंकि टंकी में टोटल 12 भाग पानी है। टंकी की क्षमता टोटल 12 ही मानी है मैंने। अब 3 ऊंचाइयों पे देखिए, पहला नल यहां पर है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। जब यहां पर पानी होगा, पानी इस हिस्से में होगा, इसके इस हिस्से में पानी होगा, जब इस हिस्से तक पानी होगा तो ये ये चारों नल चलेंगे। अगर ये चारों नल चलेंगे तो एक नल निकालता कितना है? 1, तो 4 नल कितना निकालेंगे? 4, और निकालना कितना है? 3, यानी कि 3/4। सेम अगले वाले में टाइम 3/4 टाइम लगेगा भरने में। अब जस्ट यहां पर देखेंगे, एक नल 1 घंटे में निकालता है 1,
निकालना है 3, यानी कि 3/3 घंटे लगेंगे। सेम यहां पर 3/2 घंटे लगेंगे। सेम यहां पर 3/1 घंटा लगेगा। इतना टाइम लगेगा टंकी को खाली करने में। एलसीएम ले लेंगे इसका। एलसीएम इसका आएगा 4 3 2 1 का एलसीएम आएगा 12। अब जब 12 एलसीएम आएगा तो यहां बचेगा 9, यहां बचेगा 12, यहां बचेगा 18 और यहां बचेगा 36। ठीक है, 36 9 45 और 40 75, यानी कि 75/12। इसका एडिशन करेंगे 75/12। 75/12 यानी कि 12 छंग 72, 6 सही 3/12, यानी कि 6 सही 1/4 घंटे में ये टंकी खाली हो जाएगी। क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं मैं। एक टंकी है, समान ऊंचाइयों पे नल लगे हैं। एक नल पहला सबसे नीचे लगा और एक 3/4 ऊंचाई पर लगा है। एक नल टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है। हमने माना टंकी की क्षमता 12 है। अगर 3/4 पे लगा है तो यानी टंकी 3 हिस्सों में डिवाइड हो रही होगी। एक ऊंचाई, 2 ऊंचाई, 3 ऊंचाई और चौथी ऊंचाई, 4 ऊंचाइयों पर अलग अलग नल लगे होंगे। जब यहां पर पानी होगा तो ये चारों नल चलेंगे। जब पानी इस हिस्से में होगा तो ये 3 चलेंगे, जब इस हिस्से में होगा तो ये 2 चलेंगे और इस हिस्से में होगा तो ये अकेला चलेगा। सेम अगर टंकी की ऊंचाई अगर 12 है, पूरी क्षमता 12 है और एक नल उसको 12 घंटे में खाली कर सकता है, तो 1 घंटे में खाली करता होगा 1। अगर एक नल 1 घंटे में 1 खाली करता है तो यहां पर चलना है 4 नल इस खाली करने में। 3 खाली करना है, 4 नल चल रहे हैं, यानी कि 3/4 घंटे लगेंगे। सेम यहां पर 3/3, यहां पर 3/2 और यहां पर 3/1, क्योंकि अकेला नल चल रहा होगा। इसका एलसीएम ले लेंगे, बस 75/12 आ जाएगा। 6 सही 3/12, यानी 6 सही 1/4 घंटे में टंकी खाली हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 नल ए और बी किसी टंकी को कम से 10 और 12 घंटे में भर सकते हैं तथा एक निकासी नल अगर तीनों नलों के साथ में खोल दिया जाए तो टंकी 30 मिनट में भर जाती है। एक नल ए है, एक नल बी है और एक निकासी नल है। अगर उसके साथ में खोल दिया जाए, यानी कि ए प्लस बी और माइनस सी खोल दिया जाए, तो क्रमशः 10, 12 और 30 घंटे लगते हैं। 10, 12 और 30 घंटे लगते हैं। यहां से इसका एलसीएम ले लेंगे, ये टाइम है। इसका एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम आएगा 60। यहां की क्षमता निकाल लेंगे, यहां 6 आएगी, 5 आएगी और 2 आएगी। सवाल में क्या पूछा है? सवाल ने पूछा है कि ज्ञात करो कि सी अकेले कितनी देर में टंकी को खाली कर देगा। कुछ नहीं, एक ए 10 घंटे में 60 कार्य करता है तो 1 घंटे में 6 करेगा। 12, 5, 30, 2। ठीक है, यहां पर इनकी इफिशियंसी निकल आई है। अब कह रहा है कि हमें सी का निकालना। खाली अगर हम सी का कार्य निकाल लें तो टोटल कार्य से सी से अगर भाग कर देंगे टोटल कार्य से, तो हमें पता चल जाएगा कि सी कितनी देर में टंकी को खाली कर देगा। अब देखिए यहां पर ए प्लस बी माइनस सी लिखा है। ए प्लस बी, A5 A6 B5, यानी टोटल यहां हो गया 11। यानी यहां 11 होगा, यहां कुछ होगा तब यहां 2 आ रहा होगा, यानी यहां 9 होगा। यानी सी का आ गया 9, सी आ गया माइनस का 9। सी 1 घंटे में खाली करता है 9। हमें टोटल काम कराना है 60, यानी कि 60/9। 6 सही 6/9, यानी कि 2/3। 6 सही 2/3 घंटे में सी खाली कर देगा टंकी को। क्वेश्चन रिपीट। ए का निकाल ली क्षमता, बी की निकाल ली, सी ए प्लस बी माइनस सी की क्षमता निकाल ली। ए प्लस बी का यहाँ कार्य निकाल के यहाँ रख दिया। ए प्लस बी का 11 है तो सी का यहाँ से निकल के 9 आ गया, माइनस का 9 आएगा, 60/9 कर दिया। 6 सही 2/3 घंटे में सी भरी हुई टंकी को खाली कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी टंकी को भरने के लिए 2 नल एक साथ चलाए जाते हैं। पहला नल अकेले 5 घंटे में भर सकता है। मान लेते हैं पहला नल ए है, दूसरा नल बी है। ये टंकी को 5 घंटे में भर सकता है। दूसरा नल इसे 20 घंटे में भर सकता है। दूसरा नल इसे 20 घंटे में भर सकता है, परंतु एक तीसरा नल भी है जिसे ऑपरेटर के द्वारा ध्यान नहीं दिया गया, जिसकी वजह से टंकी को भरने में 1 घंटा ज़्यादा लगता है। जो भी टाइम यहाँ लग रहा होगा उससे 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है।
तो बताना है कि तीसरा नल टंकी को कितने समय में खाली कर देगा। ठीक है, यहां पर इनका टाइम दिया गया है, यहां पे इनकी क्षमता निकाल लेंगे, टोटल मानेंगे 20, इसका एलसीएम आएगा 20, टोटल क्षमता टंकी की मान ली 20 मैंने। अगर ये 5 घंटे में खाली करता है, 5 घंटे में 20 भरेगा तो 1 घंटे में भरेगा 4, और उसी तरह ये 20 घंटे में 20 तो 1 घंटे में 1, ये 4 आ गया और ये 1 आ गया। कह रहा है कि जब ये दोनों भरते हैं और जब इसको भरते हैं तो एक नल गलती से खुला रह जाता है तो टंकी को भरने में 1 घंटा ज़्यादा लगता है। यहां पर 5 की स्पीड से 20 को भरने में लगेगा 4 घंटा, जबकि क्या रहा है 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है, यानी कि यहां पर 1 घंटा और लग रहा होगा, यानी यहां लग रहा होगा टोटल 5 घंटे। ठीक है, 5 घंटे लगना था, टाइम लगना था 4 घंटा, लगा 5, टाइम 4 से 5, तो क्षमता 5 से 4, यानी कि क्षमता में 1 की कमी आई है, यानी सी की क्षमता होगी 1 की क्षमता से 20 कार्य कराना है, तो बस 20/1, यानी सी खाली कर देगा उस टंकी को 20 घंटे में, 20 घंटे में सी उस टंकी को खाली कर देगा। आज के सेशन में इतना ही, बाकी बचे हुए क्वेश्चंस मैं आपके लिए कल लेके आऊंगा, जो भी इस चैप्टर के बचे हुए क्वेश्चन हैं।